नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जाने माथे पर तिलक लगाने का राज, किस उंगली का करना चाहिए इस्तेमाल। प्यारे दोस्तों, तिलक को आमतौर पर किसी भी पूजा के बाद माथे पर लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार तिलक हमेशा दोनों बाहों के बीच आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है। चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। इसके अलावा तिलक हल्दी कुमकुम का भी अच्छा माना जाता है। पुरुषों को माथे पर चंदन और महिलाओं को कुमकुम लगाना चाहिए। कहते हैं कि तिलक के बिना तीर्थ स्नान, जाप कर्म, दान कर्म, यज्ञ, होम आदि, पितृ के लिए श्राद्ध कर्म और देवों की पूजा अर्चना, ये सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। मस्तिष्क पर तिलक लगाना शुभ और मंगलकारी होता है। मस्तिष्क के मध्य ललाट यानी बाहों के बीच में जिस स्थान पर तिलक यानी टीका लगाया जाता है, वह भाग आज्ञा चक्र माना जाता है। शास्त्रों का मत है कि पीनियल ग्रंथि को उद्दीप्त किया जाता है तो मस्तिष्क के अंदर एक प्रकाश की अनुभूति होती है। ऋषि मुनियों ने इससे कहा है कि पीनियल ग्रंथि के उद्दीपन से आज्ञा चक्र का उद्दीपन होगा। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने पर भी साधक को पूर्ण शक्ति का आभास होने लगता है। इसे चेतना केंद्र भी कहते हैं। ज्ञान अथवा चेतना का संचालन इसी ग्रंथि से होता है। आज्ञा चक्र ही तृतीय नेत्र है। इससे दिव्य नेत्र से संबोधित किया जाता है। तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है तथा मानसिकता से धार्मिकता में परिवर्तित हो जाता है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि तिलक क्यों लगाया जाता है, किस उंगली से तिलक लगाने से क्या लाभ होता है, साथ ही इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण जानने की उत्सुकता होती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या है कारण। अंगूठा उंगली ग्रह इस संसार की जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अंगूठे से तिलक लगाने से आरोग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तर्जनी, यह उंगली अंगूठे के बाद वाली होती है। वेदों में तर्जनी उंगली से तिलक लगाने को मोक्ष से जोड़कर देखा जाता है, यानी तर्जनी उंगली से तिलक लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता है, इसलिए तर्जनी उंगली से तिलक लगाया जाता है। मध्यमा, यह हथेली की बीच वाली उंगली होती है, जिसे मिडिल फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस उंगली से तिलक लगाने से आयु की वृद्धि होती है। अनामिका, यह मध्यमा उंगली के बाद आती है। कहते हैं कि इस उंगली से तिलक करने से जीवन में शांति आती है, मन शांत रहता है, साथ ही यश की प्राप्ति भी होती है। सिंदूर का तिलक, माथे पर सिंदूर का तिलक लगाने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप चाहे तो शुक्रवार के दिन लाल सिंदूर का तिलक माँ लक्ष्मी को चढ़ाने के साथ ही अपने माथे पर लगाएं। इससे आपका तनाव कम होने के साथ ही आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इसके अलावा आपके घर में सुख समृद्धि आती है और भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा होता है। श्रीखंड चंदन का तिलक, समी की लकड़ी से श्रीखंड चंदन का तिलक लगाने से शनि के दोष दूर होते हैं। समी की लकड़ी को शनि की दशा दूर करने के लिए बहुत ही असरदायक माना गया है। शनिवार के दिन समी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। भभूत का तिलक, भभूत या फिर शमशान की भस्म से तिलक लगाने पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भभूत भगवान शिव की प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है। भगवान शिव की पूजा में भभूत का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। केसर और हल्दी का सीधा संबंध गुरु ग्रह से होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है तो आप रोजाना स्नान के बाद केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाकर ही घर से किसी काम के लिए निकले। गुरुवार के दिन हल्दी और केसर का तिलक लगाने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से गुरु ग्रह के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उससे तिलक लगाने से आप काफी हद तक फायदा प्राप्त करेंगे। सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर लेप को माथे पर लगाने से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। लाल चंदन, लाल चंदन का तिलक लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही लाल चंदन का तिलक लगाने से सूर्य और बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। इसके साथ ही पूजा की सुपारी को घिसकर उसका तिलक माथे पर लगाने से बुध की दशा दूर होती है और हमें बहुत फायदा होता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।